क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं डॉकर। आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉकर कंपोज के बारे में। तो हम आ जाते हैं, इसको सर्च करते हैं डॉकर कंपोज और फर्स्ट लिंक के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू है, अंग्रेजी में है, पढ़ लेना। मैं अपना एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डॉकर कंपोज एक टूल है, या यूं कह दे डॉकर कंपोज एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसको YAML फाइल कहा जाता है। उस एक फाइल की मदद से हम क्या करते हैं, कंटेनर या कंटेनर्स को, मतलब एक या एक से ज्यादा कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब बात समझने की यह है कि कंटेनर ही अगर इस फाइल से बनाना है तो वो तो हम डॉकर से भी कर रहे हैं, बिल्कुल डॉकर से भी करें, लेकिन इस फाइल के जरिए क्या फायदा है? इस फाइल के जरिए ये फायदा है कि इससे हम चीजों को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और ज्यादा आसान तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं, और एट अ टाइम वन कमांड लाइन से उन तमाम के तमाम कंटेनर को एक ही लाइन से, एक ही कमांड से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत यूं पड़ी कि मान लो हमने अपने प्रोजेक्ट में जो डॉकर फाइल बनाई हम किसी से शेयर करते हैं, फिर वो डॉकर फाइल चलाने के लिए उसको मुख्तलिफ कमांड्स, मुख्तलिफ फ्लैग्स के साथ चलानी पड़ती है, जो कि वो अपने हिसाब से चलाएगा, अपने हिसाब से पोर्ट डालेगा, उसके अंदर अपने हिसाब से एनवायरनमेंट वेरिएबल पुट करेगा, वॉल्यूम वगैरह सब पुट करेगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। YAML फाइल के अंदर या डॉकर कंपोज के जरिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसको हम YAML फाइल कहते हैं, उसके अंदर हम तमाम के तमाम कॉन्फ़िगरेशन उसे उसी वक्त प्रोवाइड कर देंगे। अब उसको हम जब ये डॉकर फाइल के साथ YAML फाइल भी प्रोवाइड करेंगे तो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ वो YAML फाइल को रन करना है और कुछ भी नहीं करना। तो अब देखते हैं ये होती कैसी है YAML फाइल। ये YAML फाइल क्या होती है इसे भी देख लेते हैं। यहां पर मैं आता हूं क्विक स्टार्ट, और जरा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो ये हमें पूरा बता रहे कि भाई आप पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। वो हमारे पास एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके बाद डॉकर फाइल बनाओ, डॉकर फाइल भी बनी हुई है, और उसके बाद ये कह रहा है कि भाई ये देखो YAML फाइल है, क्रिएट करो किससे, compose.yaml, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन होगा YAML, और वो फाइल कुछ इस तरह से नजर आएगी, ठीक है, जिसमें सर्विसेज होगी, फिर आप सर्विसेज बनाओगे, उसके बाद रेडिस होगा, रेडिस के अंदर इमेज होगी, और इमेज कौन सी होगी, जो कि आप डॉकर हब से फेच करना चाहोगे। चलिए इसे देखते हैं। हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और एक YAML फाइल बनाते हैं अपने रूट के ऊपर। YAML फाइल भी रूट के ऊपर बनती है, तो हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक, हम कहते हैं कंपोज नाम से कर .yaml। आप इस तरह भी बना सकते हैं, देखो उसने रीड कर ली, यहाँ पे हमारे पास आइकन बना हुआ आ गया, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप उस तरह से लिख सकते हैं। मुझे ये पसंद है, मैं इस तरह से YAML लिखूंगा। अब इससे हटा देता हूं, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब इसके अंदर सबसे पहले वहां पे हेडिंग थी सर्विसेज, मैं लिखता हूं सर्विसेज, भाई मुझे सर्विसेज बनानी है। इंटर, उसने कहा भाई ठीक है सर्विसेज बनाओ। अब मुझे सर्विसेज के अंदर आना है। YAML फाइल लिखने का तरीका क्या है, मुझे सर्विसेज के अंदर आना है। तो इसमें अंदर आने के लिए इंडेंटेशन है, मैं 2 स्पेस आगे आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैं सर्विसेज के अंदर आ गया। तो अब वो कहते हैं कि आपको क्या बनाना है, भाई सर्विस का नाम दो। भाई सर्विस का नाम दे देते हैं माय ऐप, आपका जो मन करे वो नाम दे दे। मैंने लिखा माय ऐप कॉलन। अच्छा, माय ऐप अगर आप इसमें इस तरह से लिखेंगे तो वो क्या करेगा, एरर आएगा। आपकी YAML फाइल को जब रन करेगा तो उसी वक्त वो एरर दे देगा, वो कहेगा कि इसको स्मॉल लेटर में लिखें। तो ये गलती ना करना, इसमें एरर जनरेट होगा। तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूं, ठीक है। सर्विसेज के अंदर में आ गया, वहां पे मैंने एक सर्विस का नाम दिया माय ऐप, इंटर। अब मुझे माय ऐप के अंदर आना है। माय ऐप के अंदर आने के लिए दोबारा इंडेंटेशन देनी है, स्पेस मैंने दे दिया कि भाई माय ऐप के अंदर मुझे क्या करना है। माय ऐप के अंदर मुझे सबसे पहले बिल्ड बनानी है, क्योंकि जब भी हम डॉकर कंटेनर बनाते हैं तो सबसे पहले बिल्ड बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिल्ड। जैसे ही मैंने बिल्ड लिखा, उसने सजेशन दे दी, मैंने इंटर कर दिया। बिल्ड बनाने के बाद वो मुझे कह रहा है पाथ दो। पाथ कौन सी है, भाई मेरा रूट है, कि मेरे रूट के ऊपर एक डॉकर फाइल है, वहां से उस डॉकर फाइल को देखते हुए मेरी बिल्ड बना दो, मतलब मेरी इमेज बना दो, इंटर। अब मुझे उस सर्विस के अंदर ही रहना है। ये कौन सी सर्विस, इस सर्विस के अंदर ही रहना है। तो इस सर्विस के अंदर मैं आ गया। बिल्ड बनने के बाद क्या करूं, बिल्ड बनने के बाद आप कंटेनर बनाओ। कंटेनर का नेम होगा, नेम दे देते हैं हम
फास्ट एपीआई कॉन 1, जो आपका मन करे वो नाम दे दो, यहाँ पे मैंने फास्ट एपीआई कॉन 1 कर दिया। ये भी हो गया। ठीक है, कंटेनर के बाद क्या करना है, उसको हम पोर्ट दे देते कि भाई इसका जो पोर्ट होगा, देखो मुझे सजेशन में खुद ही आ गया। ये सब सजेशन क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने डॉकर का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ था। तो पोर्ट्स हम दे देते हैं इंटर, उसने देखो खुद ही पोर्ट्स के अंदर आ गया, 2 स्पेस आगे, और पोर्ट्स दे देते हैं। इसको डबल कोटेशन में लिखना, डबल कोटेशन में नहीं लिखोगे तो पोर्ट्स हमें नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। तो मैं लिखता हूं 8000 और 8000। अब ये सोचे, ये हमने एक बेसिक सी YAML फाइल बना दी, जिसके अंदर फिलहाल हमने एक ही सर्विस बनाई है। इसके अंदर हम मल्टी सर्विस भी बना सकते हैं, मतलब इस लेवल के ऊपर आके मैं एक और किसी नाम से सर्विस बना सकता हूँ और उसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन बता सकता हूँ। तो मैंने इस YAML फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर ली कि भाई बिल्ड बनाओ मेरी डॉकर फाइल से, जो कि मेरे रूट पे रखी हुई है, जिसके अंदर कंटेनर का नाम ये हो और पोर्ट कौन से हो, ये वाले पोर्ट हो। सेव कर दिया, बात खत्म। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे रन करना है। तो मैं आ जाता हूं अपने टर्मिनल पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहां पे, जहां पर मेरी YAML फाइल है। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, इसके अंदर मेरी YAML फाइल है। तो मैं आ जाता हूं इसी प्रोजेक्ट के अंदर, इसी के अंदर मेरी YAML फाइल है। अब इसे रन कैसे करेंगे, रन करने से पहले हम इसे देखते हैं। इसमें डॉकर कंपोज है, मैं कहता हूं डॉकर हाइफन कंपोज हाइफन वी, इंटर। ये आ गया डॉकर कंपोज। अब आपका सवाल ये है भाई डॉकर कंपोज की इंस्टॉलेशन तो पता ही नहीं। तो डॉकर कंपोज जो है, जब हमने डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल किया था तो हमें गिफ्ट मिल गया था, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, हमें गिफ्ट मिल गया था। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसकी फाइल को रन करना है। और उस फाइल के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, फिलहाल तो हमने इसके अंदर एक ही सर्विस बनाई है, मैं दोबारा बता रहा हूं, इसके अंदर मल्टी सर्विसेज आप बना सकते हो। तो जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा, ये तमाम के तमाम कॉन्फ़िगरेशन रन हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसे रन करता हूं, किस तरह होगा, मैं कहूंगा डॉकर कंपोज। अब करो भाई, किसको करो, हमारी YAML फाइल को पढ़ो और अब कर दो ये स्पेस हाइफन डी बैकग्राउंड में, डिटेच मोड के ऊपर बैकग्राउंड में। अगर मैं हाइफन डी नहीं लगाऊंगा तो मेरा टर्मिनल बिजी हो जाएगा और ये टर्मिनल पे मुझे कुछ और काम करने नहीं देगा। मैं इंटर करता हूं, हमारी YAML फाइल रन होना शुरू हो गई और ये वो तमाम स्टेप दोहरा रहा है। यहाँ पे देखो वो तमाम स्टेप दोहरा रहा है कि भाई वर्क डायरेक्टरी बनाओ, पोएट्री को इंस्टॉल करो, फिर कोड को कॉपी करो, वो तमाम इसने स्टेप किए जो कि हमारी डॉकर फाइल में है। अब हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या इसने, यहाँ पे इसने कहा कि भाई इसने 2 चीजें कर दी, कंटेनर को अब भी कर दिया फास्ट एपीआई कॉन 1 के नाम से, और इसने एक नेटवर्क भी कुछ बनाया है। तो इसको देखेंगे आगे, जैसे जैसे हम डॉकर कंपोज को एक्सप्लोर करते जाएंगे, हम उसके बारे में बताते जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले करता हूं क्लियर और चेक करते हैं डॉकर इमेज एलएस, इंटर। देखो हमारे पास इमेज बन के आ गई। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसने इमेज का अपना ही नाम दे दिया, इमेज बन के आ गई। अब मैं क्या कहता हूं, डॉकर यस, हमारे पास कंटेनर भी हमारा बनकर आ गया। ठीक है, हमारे पास कंटेनर भी बन के आ गया, किस नाम से, फास्ट एपीआई कॉन 1 के नाम से। और यहाँ पे देखो हमारे पास पोर्ट भी आ गया। और अगर मैं यूआई के ऊपर आ जाऊं, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाऊं, तो यहाँ पे इमेज के अंदर आए, देखो इमेज बन गई, बाय डिफॉल्ट उसने नाम खुद ही रख दिया। उसके बाद कंटेनर पे आऊं तो कंटेनर पे देखो उसने फास्ट एपीआई डॉकर के नाम से एक कंटेनर बनाया, और जो कि पोर्ट के ऊपर चल रहा है हमारे, कौन से, यहाँ पे पोर्ट शो नहीं करा, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं करा, उसूलन तो करना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे टर्मिनल पे देखें तो यहाँ पे वो पोर्ट बता रहा है 8000, तो हम जाके उसे चेक करते हैं 8000 के ऊपर। तो हम आते हैं लोकल होस्ट 8000, इंटर। हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं, अब इसको स्टॉप करना है मुझे। अब स्टॉप कैसे करें, मैं क्या कहूं, डॉकर कंटेनर स्टॉप, जो कि हमारी कमांड थी कंटेनर को स्टॉप करने के लिए। नहीं, अब हम इसे कहेंगे डॉकर कंपोज। हर काम हम कंपोज से करेंगे कि भाई डॉकर कंपोज स्टॉप, स्टॉप कर दो आप सर्विसेज को अपनी, जितनी भी सर्विसेज है सब स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही मैंने किया उसने तमाम की तमाम सर्विसेज स्टॉप कर दी। मैं दोबारा आता हूं अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं, अब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उसने तमाम के तमाम सर्विसेज स्टॉप कर दी है। अगर मैं यहां पर आऊं
अगर मैं यहाँ पे आऊं, देखो यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया, एग्जिटेड। क्या मतलब, हमारी सर्विसेज स्टॉप हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉकर कंपोज के जरिए अपनी सर्विसेज को स्टॉप कर दिया। अब मुझे सर्विसेज को दोबारा अप करना है, तो मैं दोबारा से स्टॉप की जगह लिख दूंगा स्टार्ट। हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो गई। दोबारा से इसे अगर चेक करें, यहाँ पे रनिंग में आ गया। रनिंग में आने के बाद ब्राउजर पे आते हैं, दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो गई। कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है। अब मानो, अब समझ लो कि ये YAML फाइल हम किसी को दे देते हैं अपनी डॉकर फाइल के जरिए, तो उसको तो सिर्फ यही डॉकर कंपोज स्टॉप, डॉकर कंपोज स्टार्ट और उसमें जितनी भी सर्विसेज बनी हुई है मल्टी टाइम विद कॉन्फ़िगरेशन, विद पोर्ट, विद ENV, विद वॉल्यूम और इसके अलावा और बहुत कुछ, वो तमाम के तमाम कॉन्फ़िगरेशन अपनी सर्विसेज के साथ रन होती रहेंगी। उससे कुछ ऐसी खास कमांड टाइप नहीं करवानी हमें। अच्छा, इसके साथ एक और चीज देखते हैं। मैं कहता हूं डॉकर कंपोज कॉन्फ़िग की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इंटर। ये देखो, उसने हमारी तमाम के तमाम जो YAML फाइल है वो उठाकर लेकर आ गए कि भाई इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मैंने रन की है। सर्विसेज के अंदर माय ऐप, उसके अंदर बिल्ड बनी। अब बिल्ड के अंदर देखो, हम ये दो ऑप्शन इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने इन शॉर्ट में लिखा था ./ किस तरह से मैंने लिखा था ./ लेकिन इसके जरिए हमें क्या पता चला कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने ./ दे दिया कि मेरी रूट के ऊपर है डॉकर फाइल, उस डॉकर फाइल का नाम दे दिया। मान लो हमारी डॉकर फाइल किसी और नाम से, तो मैंने डॉकर फाइल फिर उसको नाम दे दिया किसी और नाम से अगर डॉकर फाइल है। फिर कंटेनर का नाम आया, कंटेनर के नाम के बाद नेटवर्क, वो नल है हमने नहीं दिया। पोर्ट दे दिए, पोर्ट को हम इस तरह से भी दे सकते हैं, पोर्ट्स को हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि भाई उसका मोड जो इंग्रेस होगा, टारगेट पोर्ट हमारा 1000 है, पब्लिश पोर्ट हमारा 8000 है, प्रोटोकॉल हमारा TCP है। इस तरह से भी हम YAML फाइल लिख सकते हैं, या इसको कॉपी पेस्ट करके हम वहां पे पुट करके दोबारा आप रन करेंगे तो ये इसी तरह से वर्क करेगी जिस तरह से अभी भी कर रही है। उसके बाद इन्होंने बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया जिसका नाम दे दिया फास्ट API डॉकर डिफॉल्ट। तो इस तरह से ये पूरी YAML फाइल हमें बता रहा है, जो YAML फाइल हमने इसको प्रोवाइड की। इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट ये खुद ही क्रिएट कर देता है। अच्छा, इसको CLS करते हैं और मैं कहता हूं डॉकर PS। हमारा कंटेनर रन हो रहा है। मैं क्या करता हूं, मुझे इसको डिलीट करना है, मुझे अपनी सर्विसेज स्टॉप नहीं करनी, अपनी सर्विसेज को डिलीट करनी है। ठीक है, कि सर्विसेज खत्म हो जाए। मैं क्या कहूंगा, डॉकर कंपोज डाउन। पहले हमने अब किया था जब हमें YAML फाइल थी हमारे पास और हमने सर्विसेज नहीं बनाई हुई थी, तो हमने कहा था डॉकर कंपोज अप मतलब हमारी YAML फाइल को पढ़ते हुए हमारी सर्विसेज और सर्विसेज के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन वाइज कंटेनर है हमारी एप्लीकेशन के इमेज से सबको अप कर दो। उसने अप कर दिया। अब मैं कहता हूं डाउन कर दो, डाउन मतलब खत्म कर दो, इंटर। वो बिल्कुल खत्म कर देगा। देखो, रिमूव्ड, उसने स्टॉप नहीं की, उसने रिमूव कर दी। अगर मैं यहां पे आऊं डॉकर PS-A, मतलब मैं तमाम कंटेनर देखना चाहता हूं। हमारे पास कोई भी कंटेनर यहां पर नहीं है, तमाम के तमाम कंटेनर जो है वो डिलीट हो चुके हैं। अगर मैं इसमें इमेज देखना चाहूं, लेकिन इमेज हमारी डिलीट नहीं हुई, हमारे कंटेनर डिलीट हो चुके हैं, हमारी इमेज डिलीट नहीं हुई। क्यों डिलीट नहीं हुई? क्योंकि इमेज को डिलीट नहीं कर रहा। इसी इमेज को यूज करते हुए जब हम दोबारा से इसे अप करेंगे, मैं कहता हूं डॉकर कंपोज अप। देखते हैं क्या होता है। देखो, उन्होंने दोबारा से क्रिएट की चीजों को और अप कर दिया, लेकिन यहां पे मैंने -D लगाना भूल गया। मैं -D लगाना भूल गया। तो यहां पे देखें, उन्होंने अब मुझे टर्मिनल पे ये कुछ करने नहीं देंगे। अब मुझे टर्मिनल पे मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इस वजह से हम -D लगाते हैं ताकि हम टर्मिनल पे कुछ ना कुछ करते रहें और ये काम वो बैकग्राउंड में करता रहे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।